नमस्कार, पांचजन्य के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपातकाल की। आपातकाल यानी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो अंधेरा अध्याय जब कलम पर पहरा था, जुबान पर ताले थे और संविधान पर लगी थी सीधी चोट। लेकिन उस समय भी एक स्वर ऐसा था जो न डरा न झुका। उसने विरोध किया परंतु संयम से, उसने चेताया परंतु गरिमा से, उसने आईना दिखाया सीधे उस तानाशाह को जो खुद को लोकतंत्र का प्रतिनिधि कहती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस का वो एक पत्र था जो इस सब का प्रतीक था। यह पत्र असल में तानाशाही के विरुद्ध एक सज्जन और दृढ़ प्रतिरोध का दस्तावेज है। ये पत्र नहीं है, सत्ता के सामने खड़े होकर कहे गए वो शब्द हैं जो बताते हैं कि संघ झुकता नहीं, सत्य के पक्ष में अडिग खड़ा रहता है। 25 जून 1975 को जब भारत पर आपातकाल थोप दिया गया, तब संविधान के मूलभूत अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया। ये ऐसा समय था जब लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की देहली पर मौन पसरा था और सत्ता निरंकुशता के चाबुक फटकार रही थी। ऐसे कठिन समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये कोई नई बात नहीं थी, संघ इससे पहले भी प्रतिबंध झेल चुका था और हर बार बिना प्रतिशोध के विवेक और आत्मसंयम के साथ संघ ने स्थिति का सामना किया था। लेकिन इस बार विशेष बात यह थी कि संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने पुणे के यरवदा कारावास से सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह पत्र लिखा। यह पत्र केवल संवाद का माध्यम नहीं था, बल्कि उस सत्ता को सत्य का दर्पण दिखाने का साहसिक प्रयास भी था जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कह रही थी। जब इस पत्र को विस्तार से, संदर्भ सहित और गंभीर दृष्टि से पढ़ा जाता है तो स्पष्ट होता है कि यह पत्र हल्के कटाक्ष के साथ आरंभ होता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में एक गहरी नैतिक दृढ़ता का प्रतीक बन जाता है। इस पत्र का आरंभ ही एक मध्यम कटाक्ष के साथ होता है, मानो किसी ने हल्की चपत लगा दी हो। इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को वैध ठहराने को लेकर बधाई दी जाती है, जो वास्तव में इंदिरा गांधी के लिए खुशी नहीं बल्कि गहरी टीस का कारण था। और इस टीस पर अभिनंदन से पत्र शुरू होता है और इस टीस की वजह थी अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा पारित सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश। इस आदेश में कहा गया कि वो लोकसभा में सांसद के रूप में बनी रह सकती हैं और संसद में उपस्थित भी हो सकती हैं, किंतु वे इसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती या सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। वे सांसद के रूप में कोई पारिश्रमिक भी नहीं ले सकती। इंदिरा चाहती थी कि उनके निर्वाचन को रद्द करने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और उसके अगले ही दिन बौखलाई इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इस खीज को अभिनंदन से सींचता हुआ ये पत्र आगे बढ़ता है। फासीवाद का असली चेहरा इस पत्र में उजागर होता है। बाला साहब देवरस इस पत्र में न केवल संघ पर लगाए गए आरोपों को तर्क के साथ खंडित करते हैं, बल्कि श्रीमती गांधी के भाषणों में उभरने वाले तथा बाद में सरकारी पुस्तिकाओं में प्रकाशित होकर समाज में फैलने वाली उस वैचारिक अस्पष्टता को भी उजागर करते हैं जिसमें संघ को फासीवादी कहकर बदनाम किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फासीवाद का स्वरूप क्या होता है। वो सत्ता जो समाजवाद का मुखौटा पहनकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलती है, विपक्ष को मिटाने का प्रयास करती है, प्रेस पर सेंसरशिप थोपती है और असहमति को अपराध बना देती है, वो सत्ता फासीवादी होती है। इस कसौटी पर अगर देखा जाए तो बाला साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि फासीवाद का वास्तविक रूप इंदिरा गांधी की सत्ता थी। वो सत्ता, वो राजनीति थी जो उस समय कांग्रेस की नीति, परिपाटी और पहचान बन चुकी थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नेहरू और इंदिरा समाजवाद के जिस बिल्ले को बड़े गर्व के साथ अपनी राजनीति के कुर्ते पर टांगते रहे, उसके फासीवादी स्वरूप को बाला साहब एक झटके में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इस पत्र में बेपर्दा कर देते हैं।
श्रीमती गांधी ने संघ को फांसीवादी कहा। बाला साहब ने न कोई आवेश दिखाया, न कोई कटुता, बल्कि उन्होंने उसी फांसीवाद की परिभाषा समझा दी। उन्होंने लिखा, फांसीवादी वो होते हैं जो समाजवाद की आड़ में तानाशाही थोपते हैं। फांसीवादी वो होते हैं जो विपक्ष को कुचलते हैं। फांसीवादी वो होते हैं जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाते हैं और आलोचना को राष्ट्र विरोध कहते हैं। अब आप सोचिए, ये वर्णन किस पर सटीक बैठता है? इंदिरा गांधी और कांग्रेस को सोशलिस्ट कहलाना पसंद था, लेकिन उन्होंने वो सब किया जो फांसीवाद के क्लासिकल लक्षण हैं। बाला साहब ने साफ कर दिया कि असली फांसीवादी कौन है, ये तय करने के लिए आईना देखिए। बाला साहब ने पूछा, जब सरकार ने प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी तो फिर जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? उन्होंने साफ लिखा, अफवाहों के लिए संघ नहीं, सरकार जिम्मेदार है। वो सरकार जिसने मीडिया का गला घोट दिया। क्या ये लोकतंत्र का समर्थन था या तानाशाही पर करारी चोट? इंदिरा गांधी ने इस पत्र में सरदार पटेल का एक पत्र भी उद्धृत किया। इस पत्र में सरदार पटेल से जुड़े हुए एक झूठ को उजागर करने का और पूरी कहानी बताने का काम भी किया गया। सरदार पटेल के पत्र से जुड़ा हुआ एक झूठ जो जब तक उछाला जाता है। इस पत्र में उन्होंने गांधी जी की हत्या को संघ से जोड़ा था, बार बार ये बात कही जाती। बाला साहब ने इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी बताया, वो हिस्सा जो जानबूझकर छिपा लिया जाता है। उन्होंने याद दिलाया, सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को लिखे पत्र में गांधी हत्या से संघ का कोई संबंध नहीं है, ये बात साफ तौर पर कही है। यानी एक ही स्रोत का दूसरा हिस्सा दिखाना और एक हिस्सा दबा लेना, यही होती है दोमुही सत्ता की पहचान। बाला साहब ने पूछा, अगर संघ ने इस्लाम या ईसाइयत की निंदा नहीं की, यदि संघ ने कुरान, बाइबल या पैगंबर की आलोचना नहीं की, तो फिर उसे सांप्रदायिक कहने का आधार क्या है? और अगर मुस्लिम लीग की आलोचना करने वाले नेहरू और गांधी भी सांप्रदायिक नहीं थे, तो फिर वही बात संघ कहे तो वो सांप्रदायिक कैसे हो जाता है? इस तरह उन्होंने तर्क की कसौटी पर सत्ता की छवि को नंगा कर दिया, बेपर्दा कर दिया। जब इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को CIA का एजेंट और देशद्रोही कहा, तो बाला साहब ने उन्हें याद दिलाया, ये अनुचित है, वो देशभक्त हैं। ऐसे कठिन समय में जब हर विरोधी को कुचल दिया गया था, तब एक बंद संगठन का प्रमुख प्रधानमंत्री को सार्वजनिक पत्र से चुनौती दे रहा था। ये संघ था जो कभी झुका नहीं। एक एक पंक्ति पढ़िए इस पत्र की। ये आवश्यक है कि इस पत्र को उसके वास्तविक संदर्भ में, समग्रता में समझा जाए। ये दस्तावेज है भारतीय लोकतंत्र के एक अंधेरे दौर में नैतिक प्रतिरोध का। और जब भी कोई ये कहे कि संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था, तो इतिहास के साक्ष्य सामने रखे जाने चाहिए, क्योंकि सच यही है, संघ ने कभी किसी तानाशाह का समर्थन नहीं किया। संघ ने लोकतंत्र की छाती पर चढ़ बैठी परिवारवादी राजनीति की तानाशाही प्रवृत्ति को पूरे साहस और स्पष्टता के साथ आईना दिखाया था, उसकी असलियत बताई थी। इतिहास को राजनीति के झूठ से ढकना आसान है, लेकिन जब वो तथ्यों की छान फटक से चमकता है, तब हर धुंध छट जाती है। बाला साहब देवरस का ये पत्र उन हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो आज भी सोचते हैं कि सत्ता के विरुद्ध सत्य की आवाज कैसे उठाई जाए। संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। संघ ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी, समाज को एकजुट किया था, और ये सब किया था विवेक से, साहस से, संगठन से, और उस सबसे बढ़कर निर्भीकता के साथ। इस पत्र को बार बार पढ़िए, इतिहास को जानिए। पांचजन्य से जुड़ने के लिए आभार। देखते रहिए पांचजन्य।